हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज आपको मैं फिर से लेकर आया हूँ नया एडिशन, नई बुक ऑफ द हिस्ट्री के लिए। कौन सी है? जिसका नाम है यूथ पब्लिकेशन की मैं आपको क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। तो बस आप चैनल के साथ बने रहिए और इन क्वेश्चन का लाभ उठाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो PYQ भी है, हर एग्जाम में आए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलो इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? क्वेश्चन दिया गया है कि बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? जी आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या है? पहला इसमें दिया गया है अक्टूबर 1857, बी दिया गया है दिसंबर 1857, सी दिया गया है फरवरी 1858 और डी दिया गया है 1858। इसका आंसर गाइस क्या हो सकता है? इसका आंसर आपको सबको पता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम डिटेल भी देखते चलेंगे। अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई बाबू कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को लड़ी। ये शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के निवासी थे। इन्होंने इस युद्ध में अंग्रेजी सेना को पराजित किया। 59 क्वेश्चन देखते हैं। 59 क्वेश्चन है 1857 के विरुद्ध के विषय में। 1857 के 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर RC मजूमदार के विचार की कटु आलोचना हुई है। उनके अनुसार विचारानुसार करना। पहला इसमें दिया गया है, यह सामंती विद्रोह था, यह जनता का विद्रोह था। सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूति पूर्ण था। और डी दिया गया है, यह ईसाई धर्म के विरुद्ध था। तो आप सबको इसमें आंसर दिख रहा है, यह सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूति पूर्ण था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया डिटेल में 1857 के विद्रोह के संबंध में डॉक्टर RC मजूमदार ने यह विचार व्यक्त किया कि सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था, जिसकी कटु आलोचना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे गाइस आपको ऑलरेडी इसकी आंसर दिख ही रहे हैं, तो इसमें टिक करने की जरूरत भी नहीं है। तो फिर भी आप यहाँ पर गैस कर सकते सामने आपको आंसर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर दिएगा 61, निम्नलिखित पुस्तकों और लेखों के युगों में से कौन सा सत्य नहीं है? BD सावरकर, क्या इसकी जे है क्या? द फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। बी दिया गया है SN सेन 1857। और सी दिया गया अशोक मेहता, सिविल रिबेलियन इन इंडियन कम्युनिटी। इसका आंसर यही है, ऑप्शन नंबर सी। मतलब इसका आंसर ये सही नहीं है जो उसमें दिया गया है ना। जैसे BD सावरकर का द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये सही है। बी में दिया गया है SN सेन 1857, ये भी सही है। लेकिन सी इसका आंसर सही नहीं है जो इसमें दिया गया अशोक, मतलब कि बुक के अनुसार। बट आंसर तो इसका सही है क्योंकि उसने जो बोला है इनमें से कोई नहीं है। और डी में दिया गया सभी सत्य है, तो ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। देखते इसका क्या सही मिलान करता है। 1857 के विद्रोह के विषय में अशोक मेहता ने द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक को लिखा था। सिविल रिबेलियन इंडियन कम्युनिटी 1857-1859 के लेखक शशि भूषण चौधरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के केंद्र और उनके नेताओं पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। पहला इसमें दिया गया नाना साहब, क्या इसके दिल्ली है क्या? नवाब हमीद हमीद उल खां। सी में दिया गया मौलवी अहमदुल्ला। डी में दिया गया मणिपुर दीवान। इसका ऑप्शन नंबर सी है, मतलब कि ई का सेकंड है। नाना साहब का क्या है? कानपुर। और इसके बाद नवाब हमीद अली खां का है दिल्ली। और सी का दिया गया है सी, मौलवी अहमदुल्ला का अवध। और डी का दिया गया 4, मनीराम दीवान का असम। तो ऑप्शन नंबर सी है। इसकी व्याख्या दी गई है। 1857 के विद्रोह के समय नेतृत्व नाना साहब ने कानपुर से किया था, नवाब हमीद उल अली खान ने दिल्ली से किया था, मौलवी अहमदुल्ला अवध से किया था, और मनीराम दीवान ने कहाँ से किया था? असम से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था?
तो ऑप्शन नंबर ए ब्रिजेश कादर में। 63 के बाद क्वेश्चन नंबर है 64। कैसे 1857 में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व ब्रिजेश कादर ने किया। बाजत अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। ब्रिजेश कादर नवाब बाजत अली शाह का पुत्र था। उसकी माँ बेगम हजरत महल ने उसे अपने संरक्षण में गद्दी पर बैठाया था तथा विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर अवध कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी अवध। देखते हैं, अवध प्रांत को सैनिकों का पौधशाला कहा जाता है क्योंकि आंग्ल भारतीय सेना में सबसे अधिक सैनिक इसी प्रांत से भर्ती किए जाते थे। 65 क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित में स्थानों में से कहाँ हुआ है। पहला ऑप्शन है बेल्लोर में, सेकंड है पटना में, सी है बैरकपुर में और डी है मेरठ में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बेल्लोर में। क्या इसमें दिया गया देखते हैं डिटेल में। 1806 में बेल्लोर विद्रोह मद्रास राज्य के शहर बेल्लोर में हुआ था। कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा अपनी सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण विद्रोह किया था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया पहला सैनिक विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया गया था। देखो क्वेश्चन ने भर भर के आया है। इसका आंसर है सी कुंवर सिंह द्वारा। क्या दिया गया इनके बारे में। जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह द्वारा विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया गया। उनके इस रवैये से नाराज होकर उनकी सारी संपत्ति अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया। बार बार उनकी तरफ से अपील किए जाने पर भी अंग्रेजों में कोई असर नहीं पड़ा। यद्यपि कि उन्होंने विद्रोह की किसी प्रकार की योजना तैयार नहीं की थी। अंततः अंग्रेजों के इस प्रकार के व्यवहार के कारण विद्रोही सिपाहियों का दास्ता जैसे ही दीनाजपुर से आरा पहुंचा, कुंवर सिंह उसमें शामिल हो गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सेना में मराठों की नियुक्ति बंद कर दी, राज्यों का विजय करना छोड़ दिया, सामाजिक सुधार बंद किए। ऑप्शन नंबर आपको पता ही चलेगा इसका, राज्यों का विजय करना छोड़ दिया। ऑप्शन नंबर इसका क्या है? इसका आंसर है बी जी वाला, मतलब कि राज्यों का विजय करना छोड़ दिया। ऑप्शन नंबर बी 1857 का। देखते हैं क्या दिया गया है इसका डिटेल। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए और सीधे अपने अधीन कर विभिन्न घोषणाएं की, जो इस प्रकार है। भारत में ब्रिटिश राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों की धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा, सभी के लिए लोगों के प्राचीन अधिकारों और रिवाजों के प्रति सम्मान व्यक्त करना। तो कैसे तरह से मैंने स्टार्ट की है, तो यूथ पब्लिकेशन है जो मतलब यूजीसी नेट, एमपी सेट, किसी भी स्टेट का सेट भी हो सकता है, किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम हो, यदि आपने एक बुक पढ़ ली ना यूथ पब्लिकेशन, तो आपके क्वेश्चन यहाँ से बाहर होने वाले नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें तो मैं आगे भी इसकी सीरीज और कंटिन्यू करूँगा। जय हिंद, जय भारत।